हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स में फर्स्ट बुक चल रही है हमारी, और फर्स्ट बुक का चौथा अध्याय चल रहा है। चौथे अध्याय का नाम है गतिमान आवेश का चुंबकत्व। इसका हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा था, इसका नाम एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर का नियम हमने देख लिया था, एम्पियर का परपथीय नियम हमने देख लिया था। अब उसके जो चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं, अनुप्रयोग चल रहे हैं। ये लास्ट अनुप्रयोग है एम्पियर का। जो लास्ट अनुप्रयोग का नाम है टॉरॉयड, यानी टॉरॉयड के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम किस प्रकार से निकालते हैं, वो आज इसके इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें ताकि आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आ सके। वीडियो को पूरा देखें और फुल वॉच करें वीडियो को, ठीक है। सारा ध्यान जो होना चाहिए आपका कहां पर होना चाहिए, यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूं वहां पर आपका ध्यान होना चाहिए, तभी आपको टॉपिक जो है वो क्लियर तरीका समझ में आएगा। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टॉरॉयड के कारण किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक प्रणालिका यानी सोलेनॉइड के कारण किस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं वो हमने डेरिवेशन कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। इससे पिछले वाला लेक्चर है, यानी कि लेक्चर नंबर 83 में है। आज का जो लेक्चर है 84वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टॉरॉयड क्या है और टॉरॉयड के कारण किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीका से इस टॉपिक को खत्म करेंगे, यानी कि इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। ठीक है, सिंपल तरीका से देख लेंगे हम टॉरॉयड के लिए किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, बाहर और उसके अक्ष पर और उसके अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट बने रहें वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, अगर उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, यहाँ पर हम टॉरॉयड की बात करते हैं। टॉरॉयड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। टॉरॉयड क्या होता है, सबसे पहली बात आती है टॉरॉयड है क्या चीज। टॉरॉयड है क्या चीज, हम उसकी बात करेंगे। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था प्रणालिका के बारे में। आपको पता है कि प्रणालिका कुछ इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से आपकी क्या होती है, एक प्रणालिका होती है और इस प्रणालिका पर क्या लिपटे होते हैं भैया, तार लिपटे हुए होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, नहीं ऐसे करके इसमें तार लिपटे हुए होते हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया है प्रणालिका के बारे में। इस प्रकार से जब इनको तार लपेट दिया जाता है तो क्या बनता है, एक प्रणालिका बनती है। अगर मैं इस प्रणालिका के देखूं तो ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। इन दोनों सिरों को आपस में ऐसे करके मोड़ करके जोड़ दिया जाता है। ऐसे करके इनको जोड़ दिया जाए आपस में। ये वाला सिरा इससे जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है भैया, टॉरॉयड बन जाता है, गोल आकृति बन जाती है। ठीक है, तो यही क्या है, आपका टॉरॉयड होता है। अब इसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये वाला तो हम डेरिवेशन कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम केवल यही देखेंगे कि टॉरॉयड के कारण किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको नोट जो करना है वो करना है टॉरॉयड किसे कहते हैं। तो टॉरॉयड, इसकी डेफिनेशन को पहले आपको लिखना है, फिर इस प्रकार से लिखना है। आपको पता है इसमें देखिए तार हैं, आपके कॉपर के तार लिबड़े हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ से धारा जा रही है, यहां से धारा आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से है आपके यहाँ पर क्या है, धारा का इसके अंदर से प्रवाहित हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट, इस प्रकार से इसके अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है स्टूडेंट। तो यहां से धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा के कारण इसमें क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्योंकि ऑस्टियर ने बता दिया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर तार तो लिपटे हुए हैं तो इसमें भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। उसी की हमें गणना करनी है। सबसे पहले आप टॉरॉयड की परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टॉरॉयड की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं टॉरॉयड की परिभाषा क्या होती है वो हम यहाँ पे बोल देते हैं, आप नोट कर लेना। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रणालिका के यानी कि हम लिखेंगे धारावाही प्रणालिका के दोनों सिरों को आपस में जोड़कर बनाई गई वलयाकार आकृति को टॉरॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉरॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं,
टोरॉइड कहते हैं। धारावाही पर्णालिका के दोनों सिरों को आपस में जोड़कर बनाई गई वलयाकार आकृति को टोरॉइड कहा जाता है। यही इसकी परिभाषा होती है। क्लियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। आप लिख लेना वीडियो को रोक रोक के, इस वीडियो को रोक रोक के आप इस परिभाषा को लिख लेना। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब ये टोरॉइड है तो टोरॉइड के कारण क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो आप देखिए टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो निकालेंगे वो हम 3 कंडीशन से निकाल सकते हैं। कहां कहां निकाल सकते हैं? एक तो हम भाई निकालेंगे बाहर, यानी कि बाहर कहीं पॉइंट पर, यहां पर अगर बाहर, पहला फर्स्ट, ठीक है नहीं। सेकेंड हम निकालेंगे इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर। और तीसरा हम निकालेंगे इसके अक्ष पर, जो ये आपको टोरॉइड दिखाई दे रहा है इसके बीच में यहाँ पर कहीं, ठीक है ना। ये तीसरा हम यहाँ पर निकालेंगे। तो 3 कंडीशन से हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर। इस टोरॉइड के हम एक निकालेंगे बाहर, और एक निकालेंगे इसके अंदर, और एक निकालेंगे इसके अक्ष पर। 3 जगह पर हम इसमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। चलिए तो मैं अब इसको यहां से हटा देता हूं और इसका एक और चित्र में यहां पर बनाऊंगा ताकि उससे हम डेरिवेशन कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया है, इसी टोरॉइड को मैंने इस प्रकार से बनाया है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब की हम वायर नहीं लेंगे, यहाँ पर तारों को नहीं लेंगे, कुछ तारों के संकेत के हिसाब से इसको करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? संकेत के हिसाब से। आप यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ पर तार जो है अंदर की तरफ जा रहा है, इस प्रकार से अंदर की तरफ जा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर कोई तार इसके अंदर से इस प्रकार से, यानी तुम्हारी तरफ से आए मेरी तरफ, ठीक है ना, फिर तुम्हारी तरफ जाए यहाँ से, तो इस प्रकार से तार जा रहा है, इस प्रकार से ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से तार जाए। जैसे मैंने पहले बताया था आपको पर्णालिका में तार को लपेट के बताया था, इसी प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है। तुम्हारी तरफ से धारा आ रही है और मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ जा रही है। अगर धारा तुम्हारी तरफ से आएगी, अगर धारा तुम्हारी तरफ से आएगी मेरी तरफ, तो क्रॉस लेना है, और अगर तुम्हारी तरफ मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ धारा आ रही है, इसका मतलब वहां पर डॉट लेना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है धारा इस प्रकार से जा रही है नीचे से, देखिए, है ना। तो यानी कि इस प्रकार से जा रही है। मैं समझाता हूं तुम्हें कि यहां से इस तार से माध्यम से धारा कुछ इस प्रकार से जा रही है, यानी कि देखिए इसके नीचे से धारा गई है इस प्रकार से, और यहां से ऊपर से निकल रही है ना। तो इसका मतलब यह है कि यहां से अंदर जा रही है, वहां क्रॉस आएगा, और यहां से बाहर आ रही है, वहां पर डॉट आएगा। ये एक संकेत होता है, यानी कि इसको बताने का, धारा अंदर जा रही है तो क्रॉस, बाहर आ रही है तुम्हारी तरफ तो डॉट, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये है कि यहां से देखिए अंदर जा रही है, फिर यहां से बाहर आ रही है, इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या आएगा? डॉट आएगा। तो जितने भी फेरे यहां पर होंगे, यहां पर जितने भी ये फेरे हैं, इन सभी फेरों के यहाँ पे हम डॉट लेंगे। क्या लेंगे? डॉट। तो यहां पर हम डॉट लेते हैं और यहाँ क्रॉस लेते हैं। ठीक है, तो चलिए तो यहां पर आपको डॉट दिखाना है इस प्रकार से। क्लियर, यहां पर आपको डॉट दिखाना है। इसका मतलब यह है कि धारा यहां से तुम्हारी तरफ से बाहर की तरफ निकल रही है। क्लियर, यहां पर आपको डॉट दिखाना है और यहां आपको क्रॉस दिखाना है। क्या दिखाना है? क्रॉस दिखाना है, इस प्रकार से। जितने डॉट हैं उतने ही क्रॉस दिखाना है। ठीक है, आप गिनती तो कर नहीं सकते, आप अंदाज से बना देना इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये डायग्राम इस प्रकार से अब आपको दिखाना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कहां कहां पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, आप देखिए। एक तो हमें निकालना है बाहर, यानी कि एक यहां पर कहीं पर भी, ठीक है नहीं। दूसरा हमें निकालना है मान लीजिए इसके अंदर कहीं पर भी, मान लीजिए यहां पर निकालना है। ठीक है, यहाँ तो यहां मान लेते हैं ये बिंदु P है, यहां मान लेते हैं इस बिंदु को Q है। ठीक है नहीं, और एक इसके अंदर निकालना है यहां पर कहीं पर भी, हमें कहां निकालना है? यहाँ। तो यहां पर मान लेते हैं, यहां पर निकालना है। ठीक है, तो 3 जगह निकालना है, P Q R, इसको मैं R मान लेता हूं यहां पर। तो 3 जगह पर हमें यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्लियर स्टूडेंट, तो चलिए अब यहां पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। हमें कहां कहां निकालना है? एक बाहर बिंदु पर, एक अंदर, और एक इसके अक्ष पर निकालना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा अगर आप इसकी हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि माना एक धारावाही टोरॉइड, माना एक धारावाही टोरॉइड है जिसमें धारा I प्रवाहित है। क्या है? धारा I प्रवाहित है। टोरॉइड के कारण बाहर बिंदु
तथा अंदर टोरॉइड के अंदर तथा टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने पर। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। क्लियर? चलिए अब क्या करते हैं, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाहर बिंदु पर। कहां पर? बाहर बिंदु पर। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं बाहर बिंदु पर। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा, केस नंबर पहला क्या है? टोरॉइड के बाहर, टोरॉइड के बाहर, बाहर बिंदु P पर। कहां पर? बिंदु P पर। इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और आप पढ़ रहे हैं एम्पियर के परपति नियम के अनुप्रयोग। तो एम्पियर के हिसाब से निकालना होगा। तो आपको करना क्या होगा स्टूडेंट, इसके चारों तरफ एक लूप मानना पड़ेगा। चलिए इस पॉइंट थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ लेता हूं, यहां पर, ठीक है। हमें क्या मानना पड़ेगा? एक लूप मानना पड़ेगा, एक बंद लूप। तो चलिए, जो इसको घेर रहा हो, इसके अंदर धारा है जो, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर इस पॉइंट P को सम्मिलित करते हुए एक लूप बना लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैं एक लूप बना लेता हूं इस प्रकार से। ठीक है, ये बन गया इसका लूप। ये क्या है? एक लूप बना है। आप पता होना चाहिए ये क्या है, आपका लूप है, ठीक है, बंद लूप। अब देखिए, इस बंद लूप पर हम रेखा स्नान करेंगे। इसका क्या करेंगे? रेखा स्नाकलन, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लूप माना है। अब इस लूप पर हमें क्या मानना पड़ेगा? एक अल्पांश मानना पड़ेगा। चलिए मैंने यहाँ पे एक अल्पांश ले लिया है, ये क्योंकि अल्पांश के निकालना है। तो ये अल्पांश कितना है? DL अल्पांश है। अब इस अल्पांश से अब यहां पर देखिए एक बात और है, चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसमें धारा जा रही है इस प्रकार से, अंदर जा रही है ऐसे। तो उंगलियां की ये धारा की दिशा में, तो धारा जा रही है अंदर की तरफ, यानी ऐसे करके। तो धारा अंदर की तरफ जा रही है, तो अंगुलियां अंदर तरफ कीजिए, अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन। यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे, तो इस प्रकार से डायरेक्शन आएगी। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये अल्पांश आपको दिखाया जा रहा है, इस अल्पांश और इस अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर थीटा होगा आपका 0 डिग्री। क्लियर? अब लगाइए एम्पियर के नियम से। किससे? एम्पियर के परिपथी नियम से, पर नियम से, एम्पियर के परपथी नियम से करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा आपका B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर होता है म्यू नॉट सिग्मा I। क्लियर? अगर यहां से आप देखें तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन VGL cos 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा आएगा यहाँ पर। cos थीटा बराबर म्यू नॉट सिग्मा I। यहां पर आपका हो जाएगा VDL cos 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट सिग्मा I। तो यहां पर जो आपका निकल के आया BDL बराबर हो गया म्यू नॉट सिग्मा I। क्लियर? अब अगर यहां पर आप देखें क्या कि अब हमें यहां पर सिग्मा I का मान निकालना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जहां सिग्मा I कितना होगा, ध्यान। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यहां पर कि सिग्मा I का मान कितना होगा। सिग्मा I का मान कितना होगा? तो सिग्मा I कितना होगा? यहां पर देखिए, इस टोरॉइड के अंदर आप देखोगे तो यहां पर धारा जो अंदर जा रही है, धारा उतनी धारा बाहर निकल के आ रही है, क्योंकि जितने फेरे बाहर की तरफ से आप काउंट करोगे उतने ही अंदर से होंगे, क्योंकि इस पर जो फेरे लगाए जाते हैं ना, जितनी धारा अंदर जाएगी उतने तार बाहर निकल के आएंगे, है ना, वापस तो आना है ना। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर समझिए, आपने पढ़ा है कि एम्पियर के नियम में कि एक लूप जब होता है, उस लूप के अंदर, जब उस लूप के अंदर क्या होता है, उस लूप के अंदर एक धारा ऊपर की तरफ हो और एक धारा नीचे की तरफ हो, इस प्रकार से। तो इस कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पे I1 हो और यहाँ पर I2 हो, तो सिग्मा I यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो I1 माइनस I2 होगा, है ना, इस प्रकार से होगा। ये हमने एम्पियर का परपथ नियम पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ लिया था।
तो बीजोड़ योग इस प्रकार से होगा, चिन्ह के साथ लेंगे यहाँ पर, क्योंकि तो जितनी धारा ऊपर जा रही है उतनी धारा नीचे आ रही है। अब देखिए ऐसे इसमें है, ये इस लूप जो आ रहा है, इस लूप के अंदर कौन कौन सी धारा आती है, बाहर वाली भी धारा है, जी बाहर आ रही है सुबह धारा, और अंदर जा रही है वो भी धारा है। तो जितनी धारा अंदर जा रही है उतनी धारा बाहर निकल के आ रही है, ठीक है नहीं, जितनी धारा अंदर जा रही है उतनी धारा बाहर निकल के आ रही है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर सिग्मा आई जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। बीजोड़ क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर। तो जब ये मान यहाँ पर रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा VDL बराबर जीरो। यहां से अगर बी को बाहर निकालोगे तो इंटीग्रेशन DL बराबर हो जाएगा जीरो। ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर देखिए ये DL जो है आपका, बी हमने यहां पर लिया है DL। अब DL का समाकलन करेंगे तो इसकी त्रिज्या मान लिया लूप की, यहां पर हमने मान लिया है कि R, ठीक है ना, कैपिटल R है, इसकी यहां पर मानी है हमने त्रिज्या, इसकी कैपिटल R है, ठीक है नहीं। और यहाँ पर जो पॉइंट था R, वो हमने यहाँ पे इसको यहाँ से हटा दिया, इसको S मान लिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर R होता तो हमने इस त्रिज्या को R माना है, तो ये दिक्कत होती है पॉइंटों को देखने में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे S को S मान लिया। अब देखिए यहाँ पर जो त्रिज्या R का ये क्या है, एक लूप है, तो इसका मतलब ये कि एक वृत्ताकार लूप होगा, छोटे 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 अल्पांश होंगे इस पर, है ना, तो वही मिलकर के बनाया, तो वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार का क्या होता है, परिधि निकल के आएगा ना ये, तो 2 पाई R होगा, तो B इंटू 2 पाई R और बराबर जीरो। तो इसको बट्टे में ले जाएंगे तो B कितना आएगा भैया, जीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि बाहर किसी भी बिंदु पर अगर तुम निकालोगे चुंबकीय क्षेत्र जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, ठीक है। क्या होगा भैया, जीरो। चाहे आप यहां पर निकालिए, चाहे आप यहां पर निकालिए, हर जगह चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो जीरो होगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर। इस प्रकार से होगा, इतना आपको ध्यान में रखना। तो ये आपका बाहर बिंदु पर निकल के आया है। अब हम बात करेंगे अंदर बिंदु पर, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देखेंगे, बाहर तो हमने देख लिया था बिंदु P पर, अब हम अंदर देखेंगे, यानी इस बिंदु Q पर देखेंगे, ठीक है नहीं। तो यहां से इसको हटा देते हैं अभी। अब हम बात करते हैं टॉरॉयड के अंदर बिंदु Q पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। हमने बाहर बिंदु P पर देख लिया था और उसका फॉर्मूला भी हमने देखा था, बिंदु P पर देखा था, वो कितना आया चुंबकीय क्षेत्र करके, जीरो आया था। चुंबकीय कितना आया था, जीरो। किसी भी पॉइंट पर अगर आप निकालोगे तो कितना चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा था, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आया था वो जीरो निकल के आया था। चलिए अब हम बात करते हैं टॉरॉयड के भीतर, यानी कि अंदर केंद्र की तरफ। तो यहाँ पर आपको निकालना है कि बिंदु Q पर निकालेंगे। तो बिंदु Q पर जब यहाँ पर निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लूप बनाना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है नहीं। इस प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ पर एक ये लूप बना लोगे आप। अब इस यहाँ पर आपका Q पॉइंट है, इस Q पॉइंट पर आप निकालोगे, ये हम कहाँ निकाल रहे हैं, सेकंड कंडीशन है आपकी, ये कौन सी है, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन आपने निकाल ही ली, यहाँ पर सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो टॉरॉयड के अंदर हम एम्पियर का नियम के अनुसार निकालेंगे। तो एम्पियर का परपथीय नियम, यानी कि एक लूप हमने मान लिया है, तो अब यहाँ पर एम्पियर का परपथीय नियम लगाएंगे। तो एम्पियर का परपथीय नियम से, ठीक है नहीं, लगाइए। तो होता है V वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर होता है म्यू नॉट सिग्मा I। इस कंडीशन पे अगर आप देखो तो इसके अंदर कितनी धारा है, यहां पर अगर धारा का देखोगे तो एक भी धारा नहीं आ रही है इस लूप के अंदर, तो यानी कि यहां पर सिग्मा I जो होगा वो जीरो होगा, यहां पर भी, क्योंकि धारा ही नहीं है तो फिर भी जीरो है। इस कंडीशन में यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर जीरो, इस कंडीशन में यहाँ पे भी B होगा वो जीरो होगा अगर आप आगे करोगे तो, ठीक है नहीं, जीरो निकल के आएगा। तो इन दोनों कंडीशनों पे क्या निकलता है, जीरो निकलता है, बाहर भी और अंदर भी। अब जो लास्ट कंडीशन रह गई है उसको हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे टॉरॉयड के अक्ष पर, देखेंगे कहाँ देखेंगे, अक्ष पर। चलिए इसको मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें धारा ही नहीं है इसलिए यहाँ पर जीरो है ना। सिग्मा यहाँ पे कोई धारा नहीं आ रही है, इस लूप के अंदर कोई धारा है, कोई धारा नहीं है, लूप के अंदर कोई धारा नहीं है। लूप के अंदर धारा होनी चाहिए, बाहर से हमें कोई धारा नहीं है, लूप के अंदर धारा कितनी है वो दिखना है। इस वाले में देखा था ये भी धारा आ रही थी, ये भी धारा आ रही थी, इसलिए यहाँ पर जीरो था। यहाँ तो कोई धारा भी नहीं है तो इसलिए यहाँ पर जीरो है, ठीक है नहीं। चलिए
अब हम बात करते हैं इसके अक्ष पर देखेंगे, एस पॉइंट पर देखेंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए, मैं इससे यहाँ से इसको थोड़ा सा साफ कर दूंगा और उसके बाद हम इसको करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं थर्ड केस की बात करेंगे। यहाँ पर केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में अब यहाँ पर देखेंगे तो हम कहाँ निकाल रहे हैं, अब एस बिंदु पर यानी अच्छी स्थिति पर यानी अक्ष पर, टोरॉइड के अक्ष पर हम बात करेंगे। टोरॉइड, टोरॉइड की अक्ष पर, अक्ष पर यानी कि हम एस बिंदु की बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं। हम यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो चलिए यहां पर किस प्रकार से निकाल, पहले आपको करना क्या है, एम्पियर के नियम से लगा रहे हैं तो इसलिए यहां पर लूप मानना पड़ेगा आपको। क्या मानना पड़ेगा आपको, एक लूप मानना पड़ेगा। तो इसको सम्मिलित करते हुए यहां पर एक लूप मान लेते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर आप एक लूप मान लीजिए इस प्रकार से, ये हम लूप मान लिया, ये हमने लूप माना है, ये थर्ड कंडीशन है, इसके अंदर हमने लूप माना है, ठीक है नहीं। चलिए इस लूप की अगर हम यहां से दूरी की बात करें तो कितनी दूरी है, स्मॉल आर त्रिज्या, ठीक है नहीं, स्मॉल आर त्रिज्या है इसकी। अगर इस लूप पर एस बिंदु पर निकालना है तो इस एस बिंदु एक काम करते हैं, एस बिंदु को इधर की साइड ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। एस बिंदु पर निकालना है, तीसरी कंडीशन है। तो कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पर एक अल्पांश मानना पड़ेगा, यहाँ पर एक अल्पांश, ये अल्पांश ले लिया, इसको हम डी एल अल्पांश कहेंगे। क्या कहेंगे, डी एल। इस अल्पांश के कारण हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। पहले तो क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा देखिए चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन किस प्रकार से इसमें देखेंगे, तो इसमें भी डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की होगी, इसी प्रकार से होगी। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन तो इसी प्रकार से होगी, जैसे अल्पांश वैसे चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे भी कौन कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो इस अल्पांश के कारण देखेंगे। अब देखिए यहां पर आपको एम्पियर का नियम लगाना है। तो ये हो जाएगा, आप यहां पर लगाइए एम्पियर, एम्पियर के परिपथीय नियम से लगाइए। क्या कहता है, एम्पियर परिपथीय नियम कहता है इंटीग्रेशन पी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर होता है म्यू नॉट सिग्मा आई। यहां से अगर आप करोगे तो बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। यहाँ थीटा कितना होगा, जिस डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र उसी डायरेक्शन में अल्पांश, तो यहाँ पर थीटा होगा 0 डिग्री। तो यह जाएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट सिग्मा आई। यहां से जो हो जाएगा आपका यहाँ पर वी डी एल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट सिग्मा आई। बी को बाहर निकाल लीजिए, अंदर रह गया आपका डी एल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट सिग्मा आई। यहां से देखिए डीएल का समान क्या हो जाएगा, डीएल का समान यानी कि ये डीएल जो है इस पूरे वृत्त का एक छोटा सा हिस्सा, ये छोटे छोटे हिस्से मिलके बनाएंगे एक परिधि इस वृत्त की। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये हो जाएगा आपका v बराबर, इसकी परिधि होती है 2 पाई आर बराबर हो जाता है म्यू नॉट सिग्मा आई। तो यहां से आपका जो b निकल के आएगा वो निकल के आएगा स्टूडेंट म्यू नॉट सिग्मा आई बट्टे में हो जाता है 2 पाई आर। तो ये आपका यहाँ पर निकल के आता है। अभी यहाँ पर हमें सिग्मा आई का मान चाहिए। तो चलिए सिग्मा आई का मान किस प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो सिग्मा आई का मान निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए इसमें कितने फेरे हैं। तो माना जा सकता है कि माना टोरॉइड में फेरों की संख्या कितनी है, n। एक फेरे से धारा, एक फेरे से प्रवाहित धारा, एक फेरे से प्रवाहित धारा I, तब n से कितनी हो जाएगी, n से प्रवाहित धारा NI। इस लूप के अंदर ये वाली धारा आ रही है, ये धारा नहीं आ रही है, ये धारा आ रही है। इसमें n फेरे हैं, ये वाले अगर आप डॉट दिखाई दे रहे हैं, जितने डॉट हैं फिर क्रॉस हैं उतने ही डॉट हैं, ठीक है ना। तो जितने फेरे बाहर आप गिनोगे उतने फेरे अंदर की साइड होंगे, है ना।
जैसे अगर मान लीजिए हाथ में अगर चूड़ियां हैं तो चूड़ियां चाहे आप इधर से गिनीजिए चाहे इधर से गिनिए, आपको उतनी ही चूड़ियां गिनने में आएंगी। तो ऐसे ये चूड़ी सी बनाई गई है ना इस पर, तो इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्रॉस है, ये अंदर डॉट है, जितने फेरे हैं इसके अंदर वो कितने टोटल n फेरे हैं। तो अब देखिए इस लूप के अंदर तो केवल ये वाली धारा आ रही है ना, अंदर वाली धारा, वो सॉरी बाहर वाली धारा ये हमारी तरफ आ रही है, तो बाहर ये वाले लिए जाएंगे। तो इनकी संख्या कितनी है n, क्योंकि बाहर जितनी है उतनी अंदर होगी, तो n है, फेरों में कितनी है n। तो इसमें धारा कितनी, एक तार में धारा कितनी है i, तो ऐसे n में कितनी है ni, इसे ही कहेंगे हम सिग्मा i। इस सिग्मा i का मान आपका यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। इसको उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v बराबर हो जाएगा म्यू नॉट यहाँ पर ni होगा, म्यू नॉट ni और बट्टे में हो जाएगा आपका 2 पाई r। ये आपका यहाँ फॉर्मूला निकल आता है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका फॉर्मूला होता है ni। अच्छा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है n बटे 2 पाई r क्या है, n बटे 2 पाई r को समझिए। n बटे 2 पाई r जो है वो क्या है, प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या, क्योंकि अगर इसमें n फेरे हैं और इसकी पूरी की पर्दी की बात करेंगे 2 पाई r, यानी पूरी पर्दी यानी इसकी लंबाई 2 पाई r, और उससे अगर भाग देंगे इसमें n फेरे हो और उसकी लंबाई से भाग दिया जाए तो इसमें प्रत्येकांक फेरों में संख्या आ जाएगी निकल के, है नहीं, प्रत्येकांक फेरों की संख्या। तो यहाँ पर आपको जो n बटे आपको दिखाया जाए n बटे 2 पाई r जो है वो क्या है, प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, प्रत्येकांक लंबाई या प्रत्येकांक इसकी परिधि पर, ठीक है नहीं। तो इसको हम स्मॉल n बराबर लिख सकते हैं n बटे 2 पाई r, ठीक है नहीं। अब इसी को अगर आप यहां पर रखो तो कितना बन जाएगा, ये v बराबर बन जाएगा म्यू नॉट ni। तो जो प्रणालिका के लिए है वही इसके लिए देख लीजिए यहाँ पर, बस थोड़ा सा फॉर्मूला अंतर है, यहाँ पे n बटे 2 पाई है, केवल परिधि से तो भाग लगा दिया है, बस वही हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकालते हैं तीसरी कंडीशन में, यानी कि इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है। केवल अक्ष पे ही होता है, बाहर नहीं होता ना अंदर होता है चुंबकीय क्षेत्र, केवल इसके अक्ष के अंदर ही होता है, यहाँ पर ही होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने एस पॉइंट जी माना था, यहाँ पर एस बिंदु पर निकाल रहे थे। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं टोरॉइड वाला ये डेरिवेशन जो है आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। यदि आपको कहीं पर भी डाउट है तो दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।